हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर रमेश परिहार। ठीक है, हम लोग ने पिछली क्लास में डील किया था ह्यूमन फिजियोलॉजी 11th क्लास एनसीईआरटी। ठीक है, चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेशन के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। तो डाइजेशन के लिए क्या चाहिए? ट्रैक चाहिए। ठीक है, तो माउथ से फूड हमने लिया और एनएस के थ्रू बाहर कर दिया, मतलब डाइजेस्ट होके फूड माउथ से कहाँ गया? पूरे बॉडी में ट्रेवल होके बॉडी से बाहर निकल गया। तो आज हम लोग बात करेंगे फूड के बारे में। ठीक है, तो हम लोग क्लास स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जो आने वाली वीडियो की हमें आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो फूड के बारे में हम लोग आज डिटेल में डील करेंगे। तो फूड क्या होता है? फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग क्या बोला? जिंदा, मतलब हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए। खाना क्या है? हमारी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है डेली यूज की। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ फूड, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं फूड के? तो लार्ज क्वांटिटी में हमें क्या चाहिए? ज्यादा मात्रा में क्या चाहिए? प्रोटीन डाइट चाहिए। प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और स्मॉल क्वांटिटी में हमें क्या चाहिए? विटामिन एंड मिनरल्स, ये स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। अब फूड काम क्या करता है बॉडी में? हमने इंजेस्ट तो कर लिया, ले लिया, पर वो काम क्या करता है? तो फूड एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी में और ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर सेल्स एंड टिश्यू। अब हम बात करते हैं डाइजेशन। तो डाइजेशन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड डाइजेशन। मतलब प्रोसेस क्या है डाइजेशन की? कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स, मतलब बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल छोटे छोटे टुकड़ों में एब्जॉर्ब करना। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइजेशन। एब्जॉर्ब कैसे हो रहा? बाय ब्लड के थ्रू। जो हमने खाना खाया उसका बॉडी में डाइजेस्ट हुआ और वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया और फेसेस के थ्रू बॉडी ने बाहर कर दिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइजेशन। ए नॉर्मल यंग हेल्थी एडल्ट कंज्यूम 1 kg सॉलिड डाइट एंड 1.5 kg लिक्विड डाइट। मतलब एवरी डे, एक दिन में एक हेल्थी एडल्ट मैन क्या करता है? 1 kg सॉलिड डाइट चाहिए हमें और 1.5 kg लिक्विड डाइट चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं वाटर की। वाटर का क्या काम होता है बॉडी में? तो प्ले इंपॉर्टेंट रोल। क्या होता है? मेटाबॉलिक प्रोसेस, मतलब हर चीज को केमिकल से हो, जो हम लोग मेडिसिन ले रहे हैं या बहुत सारी चीजें जो उसको डाइल्यूट करता है। ठीक है, तो डाइल्यूट करके उसको मेटाबॉलिक प्रोसेस में वेस्ट को बाहर कर देता है और प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। हम लोगों ने फूड की बात की, अब फिर वाटर देखा। तो वाटर क्या काम करता है हमारी बॉडी में? डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करता है, मतलब प्रिवेंट ऑफ डिहाइड्रेशन, मतलब बॉडी को डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करता है। अब हम लोग बात करेंगे डाइजेशन इन्वॉल्व 5 प्रोसेस। ठीक है, बॉडी में डाइजेशन क्या हो रहा? इन्वॉल्व 5 प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड, मतलब आपने खाना लिया उसको बोलते हैं हम लोग इंजेशन, मतलब खाना लेना, इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड। सेकंड इज डाइजेशन, हमने खाना ले लिया, अब उसको ब्रेक डाउन करना है किसको? फूड को, उसको हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। सिंपल एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ऑफ थर्ड इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन भाई बाय ब्लड में, मतलब हमने जो खाना खाया वो डाइजेस्ट हुआ, जिसके बाद एब्जॉर्ब हुआ ब्लड में, ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो गया। ठीक है, फोर्थ आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब यूज ऑफ डाइजेशन फॉर बाइंडिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जो हमने खाना खाया और एब्जॉर्ब हुआ तो वो क्या काम करता है? डाइजेशन ऑफ बाइंडिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को क्या करता है? बाइंड करता है। इजेशन, इजेशन का मतलब जो हमने खाना खाया और जो एब्जॉर्ब हुआ और उसको बाहर हमने किया फेसेस के मतलब के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इजेशन। अब हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। ठीक है, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज ए प्राइमरी डाइजेस्टिव सिस्टम, सेकंड इज ए सेकेंडरी डाइजेस्टिव सिस्टम। प्राइमरी का मतलब होता है इसके बिना हमारा डाइजेशन इनकम्प्लीट है, तो इसको हमने क्या बोला? प्राइमरी डाइजेस्टिव सिस्टम। तो प्राइमरी में सबसे पहले हमें क्या चाहिए? माउथ। माउथ से हम लोग फूड को इंटेक कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्या चाहिए? माउथ से खाना कहाँ पे आता है हमारा? फेरिंग्स। फेरिंग्स के से खाना कहाँ पे आता है हमारा? इसोफेगस। इसोफेगस से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन सॉरी स्टमक, स्टमक से खाना कहाँ पे आता है हमारा? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना कहाँ पे आता है हमारा? लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये होता है प्राइमरी डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब
कहां से कहां तक, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बिना हमारा डाइजेशन इनकम्प्लीट है। अब सेकेंडरी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें हम लोग, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, टीथ, मतलब खाने को चबाने के लिए, खाने को ब्रेक डाउन करने के लिए क्या चाहिए हमें, टीथ, ठीक है। सेकेंड क्या चाहिए हमें, टंग। थर्ड सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवा मिक्स करती है और खाने को लचीला बनाती है, जो निगलने में आसानी होती है। फोर्थ चाहिए हमें पैंक्रियाज, जो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है, ठीक है, जो खाने में मिक्स होके खाने को डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर हमारे पास चाहिए लीवर, फिर गाल ब्लैडर। तो हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। प्राइमरी डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके बिना डाइजेशन होगा नहीं हमारा, तो माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। और सेकेंडरी डाइजेस्टिव सिस्टम, टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड, पैंक्रियाज, लीवर एंड गाल ब्लैडर। इनके बारे में हम अब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मतलब माउथ टू एनस हम लोग बात करेंगे। तो ओरिजिन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किससे मेड अप है, डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड, एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड से मिलकर बना है। The elementary canal is a tubular structure, मतलब long tube like structure है, ठीक है। extend from mouth to anus, कहाँ से, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर माउथ से ओपन होके और क्लोज कहाँ पे होता है, एनस, माउथ से होके एनस, ठीक है। इसकी लेंथ होती है अबाउट 30 फीट, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर लेंथ अबाउट 30 फीट। इट डेवलप किससे बना होता है मिलके, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है, 2 लेयर होती है, इससे मिलके बना होता है एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। अब हम बात करते हैं माउथ की, ठीक है। तो माउथ इज ए हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स स्लाइड है, ठीक है। माउथ इज हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स स्लाइड लाइक एपरेटस इज ए अपर एंड लोअर लिप, ठीक है। तो माउथ क्या है, हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स एक स्लाइड है जो अपर एंड लोअर लिप में ओपन होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे लिप्स की। लिप्स आर मूवेबल, ठीक है, हमारे लिप्स क्या है, मूवेबल है, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ मसल्स। किस कारण मूवेबल है, एक हमारे लिप्स के अंदर एक मसल्स प्रेजेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल, जो मूवमेंट को लिप्स में हेल्प कराती है। जैसे हम स्पीक बात कर रहे हैं तो लिप्स हमारे क्या हो रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो मूवमेंट के लिए कौन सी मसल से, ऑर्बिकुलरिस ओरिस। माउथ, द माउथ इज अदरवाइज नो इज ओरल कैविटी, कहाँ पे, ओरल कैविटी और बकल कैविटी के अंदर माउथ ओपन हो रहा है, ठीक है। इट फॉर्म्ड बाय, क्या क्या है इसके अंदर, हमारे चिक, गाल है, लिप्स है, टंग एंड पैलेट है। क्या क्या है, चिक है, हमारे गाल है, लिप्स है, टंग एंड पैलेट है। इट इज इनक्लोज द टीथ, तो माउथ के अंदर क्या इनक्लोज रहता है, टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवा सिक्रीट करती है। तो ये टीथ के लिए माउथ के अंदर इनक्लोज होता है। टीथ जो हमें मेस्टिकेशन के लिए हेल्प करता है, टंग जो फूड को मूवेबल होता है और टॉकिंग करने में हेल्प करता है, और सलाइवरी ग्लैंड जो फूड में सलाइवा सिक्रीट करता है। इट ओपन इंटीरियर, मतलब माउथ आगे की तरफ, कहाँ, लिप्स, आगे की तरफ ओपन होता है लिप्स के अंदर, और पोस्टेरियर किसके अंदर होता है, फेरिंग्स के अंदर। तो इट ओपन्स इंटीरियर लिप्स इन पोस्टेरियर फेरिंग्स। सीबेसियस ग्लैंड, इट इज फाउंड इन आउटर पार्ट ऑफ लिप। सीबेसियस ग्लैंड कहाँ ओपन हो रही है, इट इज फाउंड इन आउटर पार्ट, मतलब लिप्स के आउटर पार्ट में खुल रही है, ठीक है। सीरस ग्लैंड, ठीक है, इट इज फाउंड इन इनर पार्ट ऑफ लिप। हमने देखा सीबेसियस ग्लैंड क्या है, आउटर पार्ट ऑफ लिप्स, और सीरस ग्लैंड कहाँ पे, इनर पार्ट ऑफ लिप्स, यहाँ पे ओपन हो रहा है। देयर इज अ सेक्रेटरी, तो ये क्या मॉडिफिकेशन क्या हो रहा है इसका, सीरस ग्लैंड का, ये म्यूकस ग्लैंड में मॉडिफिकेशन हो रहा है, जो वाटरी सब्सटेंस सिक्रीट करती है। तो सीरस ग्लैंड किस में मॉडिफिकेशन हुआ, म्यूकस ग्लैंड में। अब हम बात करते हैं बकल कैविटी, मतलब बकल जो हमारे टीथ प्रेजेंट है। द स्पेस बिटवीन गम्स यानी मसूड़े की बात कर रहे हैं हम, द स्पेस बिटवीन गम्स एंड चीक, मतलब हमारे गाल की बात कर रहे हैं। इट इज अ फूड स्टोर, यहाँ पे टेम्परेरी फूड क्या होता है, स्टोर होता है।
हमने बकल कैविटी को डील किया। बकल कैविटी में क्या होता है, गम्स और चिक्स दोनों मिलके फॉर्म्ड होते हैं बकल कैविटी में, वहां पे कुछ टाइम के लिए फूड स्टोर होता है। अब हम लोग बात करेंगे ओरल कैविटी की। तो ओरल कैविटी क्या है, माउथ, ठीक है। इट इज ए इनर पार्ट, इनर सेंट्रल पार्ट which is lined by stratified squamous epithelium। तो oral cavity क्या फॉर्म हो रहा है, oral cavity inner central part which is lined by stratified squamous epithelium। अपर जा फिक्स होता है, ओरल कैविटी के अंदर क्या होता है, अपर जा फिक्स होता है और लोअर जा क्या होता है, मूवेबल होता है। जो हमारा मैंडिबल क्या होता है, लोअर बोन होती है, ठीक है, लोअर जा बोन। तो ये क्या होता है, मूवेबल होता है, ठीक है। द रूफ, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, तालू की बात कर रहे हैं, ठीक है। रूफ ऑफ ओरल कैविटी, तो ओरल कैविटी के अंदर क्या, रूफ इज कॉल्ड पैलेट। क्या बना रहा रूफ हमारा, पैलेट बना रहा। तो पैलेट टू टाइप के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज ए हार्ड पैलेट, जो इंटीरियर आगे की तरफ क्या होता है, हार्ड पैलेट, और पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ बैक साइड होता है हमारा सॉफ्ट पैलेट, ठीक है।